मैं एक पूर्व संस्थापक हूं और मैंने अपने करियर के अधिकांश समय में स्टार्टअप्स में काम किया है, चाहे वे छोटे हो या बड़े। मेरी टीम और मैं यक के स्टार्टअप कार्य को चलाते हैं, जो एक हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जो नौकरी खोजने का एक बेहतरीन तरीका है। हम इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। अगर आप यक के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम मदद करते हैं। स्टार्टअप्स अपने शुरुआती चरण में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। यक के माध्यम से हमने कई सफल कंपनियों को देखा है, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स, स्ट्राइप, एयरबीएनबी और इंस्टाकार्ट, जो अपने शुरुआती दिनों में केवल कुछ लोगों की टीम के साथ काम कर रहे थे। हम उन स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं जो केवल 2 से 3 लोगों के समूह में होते हैं, और हम उन्हें 3 मुख्य क्षेत्रों में मदद करते हैं। एक ऐसा उत्पाद बनाना जो लोगों को पसंद आए, धन जुटाना और एक टीम को हायर करना। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि ये 3 बातें स्टार्टअप शुरू करने में सबसे कठिन होती है। ये जानकारी मैंने अपने करियर के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के अनुभवों के आधार पर साझा की है, जब मैं कॉलेज से बाहर आया था। बहुत से लोग पूछते हैं कि स्टार्टअप्स के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और एक प्रभावी तरीका है कि आप किसी स्टार्टअप में काम करें। जब आप किसी ऐसे स्टार्टअप में शामिल होते हैं जो आपको रुचिकर लगता है और जहां आप संस्थापकों के साथ अच्छे से मिलते हैं, तो आप वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मैंने खुद सेल्सफोर्स में एक प्रारंभिक इंजीनियर के रूप में काम किया, जहां मैंने केवल 7 लोगों की टीम के साथ काम किया। वहां मैंने मार्क बेनियोफ और सह संस्थापक पाकर हैरिस के साथ काम किया, जिन्होंने मुझे फुल स्टैक इंजीनियरिंग, टीम चलाने और लोगों का प्रबंधन करने के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इसके बाद मैंने ज़ोरा में इंजीनियर के रूप में काम किया और 1 साल के भीतर इंजीनियरिंग टीम का नेतृत्व किया। स्टार्टअप्स में काम करने का एक और पहलू यह है कि आपको कभी कभी ऐसी जिम्मेदारियां मिलती हैं जो आपकी योग्यता से अधिक होती हैं। मैंने चीन में एक इंजीनियरिंग टीम का प्रबंधन किया, जहां मैंने एक बहुत प्रतिभाशाली इंजीनियर ली जिनके साथ काम किया। इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे अपने कौशल में सुधार करने का मौका दिया। मैंने लिफ्ट में भी काम किया, जहां मैंने इंजीनियरिंग प्रमुख और सीएसओ एमी फेरो के साथ मिलकर कंपनी को सार्वजनिक करने में मदद की। अंत में, मैंने यक में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया, जहां मेरे सह संस्थापक केंडल के साथ हमने अपने विचार को विकसित किया। पहले यक में $125,000 का निवेश मिलता था, लेकिन अब यह $500,000 तक पहुंच गया है, जो उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है जो अपने विचार के प्रति उत्साही हैं। कई लोग नहीं जानते कि स्टार्टअप्स और बड़े फर्मों में क्या अंतर है। बड़े कंपनियों में अक्सर विशेषज्ञ होते हैं, जो कि डिजाइन के अनुसार होता है, क्योंकि जब आपके पास हजारों कर्मचारी होते हैं, तो आप बड़े चित्र को नहीं देख पाते। इसके विपरीत स्टार्टअप्स सामान्यतः ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जो कई भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि स्टार्टअप्स अक्सर एक विशिष्ट निचे में शुरू होते हैं, जैसे मशीन लर्निंग में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। बड़े कंपनियों के पास लाखों ग्राहक होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अक्सर छोटे स्तर पर होता है। जबकि स्टार्टअप्स में कम ग्राहक होते हैं, लेकिन आप ग्राहकों के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है और आप अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद को जल्दी देख सकते हैं। हालांकि मेंटरशिप का अनुभव बड़े और छोटे दोनों कंपनियों में भिन्न हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। आपको अपने प्रबंधक के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि आप जान सके कि आप किन परियोजनाओं पर काम करेंगे और क्या सीखेंगे। बड़े कंपनियों में जोखिम कम होता है, लेकिन वे कभी कभी छंटनी भी कर सकते हैं। स्टार्टअप्स में जोखिम कम से मध्यम होता है, खासकर यदि आप एक ऐसे स्टार्टअप का चयन करते हैं जो बाद के चरण में है और बढ़ रहा है। एक और पहलू यह है कि बड़े कंपनियों में आपके परिवार को आपकी नौकरी की स्थिरता से खुशी होती है, जबकि स्टार्टअप्स में यह स्थिति तब तक अनिश्चित होती है जब तक कि कंपनी सफल नहीं हो जाती। इसलिए स्टार्टअप चुनते समय आपको कई बातों पर विचार करना चाहिए। स्टार्टअप्स के विभिन्न चरणों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी स्टार्टअप्स एक जैसे नहीं होते। पहले चरण के स्टार्टअप्स, जिन्हें बीज चरण कहा जाता है, वे आमतौर पर प्रोडक्ट से पहले होते हैं और उनके पास ग्राहक या राजस्व नहीं होता। ये स्टार्टअप्स अक्सर $1 से $5 मिलियन तक की फंडिंग प्राप्त करते हैं। ऐसे स्टार्टअप्स में काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वे छोटे होते हैं और सभी के लिए उपयुक्त नहीं होते। उदाहरण के लिए, कुछ लोग जैसे काइल, जो पहले कर्मचारी थे, ने इससे एक अच्छा अनुभव पाया, लेकिन ये सभी के लिए सही नहीं हो सकता। प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को ऐसे इंजीनियरों की आवश्यकता होती है जो कई भूमिकाएं निभा सके, खासकर ऑपरेशनल भूमिकाओं में। जैसे कि इंस्टाकार्ट और डोरडैश के शुरुआती दिनों में, उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो डिलीवरी और रेस्तरां के साथ बातचीत कर सकें। जब स्टार्टअप्स थोड़ा बड़ा होते हैं, तो उन्हें $5 से $20 मिलियन की फंडिंग मिलती है, और इस चरण में प्रोडक्ट मार्केट फिट का संकेत मिलता है।
इसका मतलब है कि उत्पाद के लिए ग्राहकों की मांग बढ़ रही है और कंपनियां ग्राहकों से इनबाउंड कॉल प्राप्त कर रही हैं। अगले चरण में, जिसे ग्रोथ कहा जाता है, स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इस चरण में वे ऑपरेशंस, ग्राहक समर्थन और अन्य विशिष्ट भूमिकाओं के लिए भर्ती कर रहे होते हैं। अंततः स्केल चरण में कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय विस्तार या साझेदारियों के माध्यम से नए ग्राहकों को खोजने का प्रयास करती हैं और इस समय वे बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त कर सकते हैं। जब आप किसी नौकरी या इंटर्नशिप में होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप व्यवसाय को समझें और अपने प्रभाव को मापें। बहुत से लोग बिना व्यवसाय की जानकारी के काम पर जाते हैं, जो एक बड़ा अवसर चूकने जैसा होता है, खासकर स्टार्टअप में। यदि आपको कोई कार्य सौंपा जाता है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप उसे माप सकें ताकि आप अपने अगले नौकरी के लिए उसे अपने रिज्यूमे में शामिल कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप मार्केटिंग में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बिक्री या विकास के लिए पाइपलाइन बनाना है। आपको यह मापना चाहिए कि आपने कितनी कंपनियों से संपर्क किया, कितने लोग जुड़े और कितने लोग बिक्री फनल में गए। यदि आप ड्राइवर अधिग्रहण कर रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपने कितने लोगों से बात की, कितने फ्लायर्स बांटे और कितने लोग वास्तव में उपयोगकर्ता बने। बिक्री का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना है, इसलिए यदि आप लोगों को खरीदने और भुगतान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो आपकी बिक्री की भूमिका चमक उठेगी। उत्पाद प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, लेकिन अंततः आपको व्यवसाय की वृद्धि की परवाह करनी चाहिए। ये हो सकता है कि आप ड्राइवरों की संख्या को बढ़ाने या ग्राहक बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। इंजीनियरिंग में प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी इंजीनियर बिना प्रभाव डाले भी पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यदि आप अपने काम के प्रभाव को समझते हैं और सिस्टम को अधिक कुशल बनाते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा। स्टार्टअप्स ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उत्पाद को समझते हैं और ग्राहकों से बात कर सकते हैं। यदि आप समर्थन में काम कर रहे हैं, तो यह एक अच्छा पहला काम हो सकता है। आप ग्राहक संतोष को मापने के लिए नेट प्रमोटर स्कोर (NPS) का उपयोग कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आप कितनी तेजी से अनुरोधों को संसाधित कर सकते हैं। अच्छे समर्थन और ग्राहक चर्न को कम करने के बीच एक संबंध हो सकता है, इसलिए प्रक्रिया में सुधार करना महत्वपूर्ण है। अब जब आप अपनी कंपनी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह के 3 मूलभूत स्टार्टअप सिद्धांतों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला सिद्धांत है, ऐसी चीज बनाएं जो लोगों को चाहिए। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब आप स्टार्टअप पर काम करना शुरू करते हैं, तो अन्य रास्तों पर जाना लुभावना हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि यदि आप इस छोटे से पहलू पर ध्यान केंद्रित करें, तो इससे अन्य उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया जा सकेगा। लेकिन इससे आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक सकते हैं और कुछ महीनों बाद आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आपने शुरुआत में क्या करने का सोचा था। दूसरा सिद्धांत है, अपने उपयोगकर्ताओं से बात करें। यदि आपके पास उपयोगकर्ता हैं, तो उनसे बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि नहीं है, तो भी उनसे बातचीत करें। यह समझें कि आपकी सेवा या उत्पाद किस समस्या का समाधान करता है, उनके दर्द बिंदुओं को जानें और यह जानें कि वे कैसा महसूस करते हैं। नियमित रूप से उनके साथ बातचीत करें ताकि आप ये जान सके कि आप उनकी आवश्यकताओं के करीब आ रहे हैं या नहीं। तीसरा सिद्धांत है, ऐसी चीजें करें जो स्केल नहीं होती। उपयोगकर्ताओं से बात करना स्केल नहीं होता, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, सभी छात्रों को ईमेल भेजना एक बड़ा काम है, लेकिन यह इसलिए किया जाता है ताकि फीडबैक प्राप्त किया जा सके और यह समझा जा सके कि वे क्या चाहते हैं। यह प्रक्रिया आपको उपयोगी जानकारी और बातों को तैयार करने में मदद करती है। इस सिद्धांतों को समझने के लिए एक केस स्टडी पर विचार किया जाएगा, जो ये दर्शाएगा कि कैसे इन सिद्धांतों का पालन करके एक सफल स्टार्टअप बनाया जा सकता है। एयरबीएनबी का उदाहरण लेते हुए, यह स्पष्ट होता है कि एक सफल स्टार्टअप की शुरुआत कैसे होती है। एयरबीएनबी की पहली वेबसाइट एक बहुत ही विशिष्ट और सीमित उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, जो एक डिजाइन सम्मेलन के दौरान एयरबेड और नाश्ते को साझा करने के लिए थी। ये वेबसाइट एक मार्केटिंग साइट की तरह लगती थी, न कि एक पूर्ण ऐप की तरह। इसके दूसरे संस्करण में उपयोगकर्ताओं को एक साधारण गूगल स्प्रेडशीट पर अपनी जानकारी पोस्ट करने की अनुमति दी गई थी। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे फीचर्स या एक पूर्ण उत्पाद की आवश्यकता नहीं होती है। असल में आपको केवल मेहनत और दृढ़ता की आवश्यकता होती है ताकि आप ये साबित कर सके कि आपका विचार वास्तविकता में बदल सकता है। यही कारण है कि योकन कैपिटल एक ऐसे स्टार्टअप्स की तलाश करता है जो इस प्रकार की सोच को अपनाते हैं। वे उन संस्थापकों की पहचान करते हैं जिनमें समस्या को हल करने की क्षमता और बाजार की आवश्यकताओं को समझने की गहराई हो। यह महत्वपूर्ण है कि संस्थापक अपने विचार को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हों और शुरुआती चरण में ही उपयोगकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करने के लिए तत्पर रहें।
इस प्रकार एयरबीएनबी की यात्रा ये दर्शाती है कि कैसे एक साधारण विचार को सही दिशा में ले जाकर एक सफल व्यवसाय में बदला जा सकता है, बशर्ते कि संस्थापक में सही दृष्टिकोण और मेहनत हो। स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है क्षेत्र का अनुभव और उद्योग के प्रति जुनून। यदि आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए 10 साल तक मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा और एक ही टीम या संस्थापकों के साथ 5 से 10 साल तक काम करने की इच्छा होनी चाहिए। इस जुनून के साथ साथ क्षेत्र का अनुभव होना भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे आपको प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है। तकनीकी सदस्यों की टीम होना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पहले की तुलना में अब थोड़ा बदल गया है। पहले एक पूरी तकनीकी टीम होना बहुत फायदेमंद था, क्योंकि इससे आप कम खर्च में अधिक समय तक जीवित रह सकते थे। अब कई स्टार्टअप गैर तकनीकी संस्थापकों के साथ भी सफल हो रहे हैं। यदि आप तकनीकी नहीं हैं और एक संस्थापक की तलाश कर रहे हैं, तो यक द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप स्कूल में को-फाउंडर मैचिंग कार्यक्रम आपकी मदद कर सकता है। प्रोटोटाइप की आवश्यकता के बारे में ये पता चला है कि प्रोटोटाइप होना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप अपने विचार के प्रति जुनूनी हैं और तकनीकी हैं, तो आपको प्रोटोटाइप बनाने पर विचार करना चाहिए ताकि आप ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त कर सकें और अपने उत्पाद में सुधार कर सकें। यह केवल अगले अरब डॉलर के व्यवसाय की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि वे मजबूत संस्थापकों की तलाश कर रहे हैं जो चीजें बना सके, ग्राहकों से बात कर सके और तेजी से सुधार कर सके। एक उदाहरण के रूप में, एक टीम जिसका नाम स्टैग्नेंट था, ने अपने पहले उत्पाद को विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के लिए लक्षित किया, लेकिन उन्हें पता चला कि प्रोफेसर इसे पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये सीखा कि उन्हें अपने उत्पाद की उपयोगिता को समझने के लिए अधिक एनालिटिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने उस पर काम किया और इसे हैकर न्यूज पर लॉन्च किया, जिससे उनका उत्पाद तेजी से लोकप्रिय हो गया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने इसे ट्विलियो को 6 अरब डॉलर में बेच दिया। ये दर्शाता है कि यह संस्थापकों में क्या देखता है: महानता, दृढ़ता, उपयोगकर्ताओं से संवाद करना, तेजी से सीखना और आवश्यकतानुसार सुधार करने की इच्छा। स्टार्टअप के बारे में अधिक जानने के लिए स्टार्टअप स्कूल एक उत्कृष्ट संसाधन है। यह एक तरह का प्री-यक प्रोग्राम है, जहां आप अपने विचार को लेकर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। यहां आपको अपने मैट्रिक्स और एनालिटिक्स को ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर मिलता है। साथ ही लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं, जो आपको उत्पाद, उपयोगकर्ताओं और अधिक उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने के बारे में सोचने में मदद करते हैं। यदि आप स्टार्टअप के बारे में अधिक जानना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई विचार नहीं है या आप शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो स्टार्टअप स्कूल और वहां के सभी सामग्री की जांच करना फायदेमंद हो सकता है। स्टार्टअप में काम करना भी एक और तरीका है जिससे आप स्टार्टअप के बारे में सीख सकते हैं। यह एक नौकरी प्लेटफॉर्म चलाता है जिसमें 800 से अधिक कंपनियां और 6000 नौकरियां हैं। स्टार्टअप में काम करने से आपको अपने खुद के स्टार्टअप को शुरू करने में मदद मिल सकती है। कई सफल संस्थापक ऐसे हैं जिन्होंने पहले स्टार्टअप में काम किया। उदाहरण के लिए, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कॉइनबेस के संस्थापक हैं, ने पहले एयरबीएनबी में उत्पाद प्रबंधक के रूप में काम किया। काइल वोते, जो क्रूज के संस्थापक हैं, ने पहले ट्विच में शुरुआती कर्मचारी के रूप में काम किया। लोगन हेड, जो अब 3 अरब डॉलर की कंपनी व्हाटनॉट के स्टोर और संस्थापक हैं, ने पहले एक यक कंपनी गोट में काम किया। इस तरह के अनुभव से संस्थापकों को न केवल उद्योग की समझ मिलती है, बल्कि वे नेटवर्किंग के अवसर भी प्राप्त करते हैं, जो भविष्य में उनके स्टार्टअप के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ये स्पष्ट है कि स्टार्टअप में काम करने का अनुभव और स्टार्टअप स्कूल में भाग लेना दोनों ही आपके उद्यमिता के सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह स्टार्टअप के संस्थापकों को कई प्रकार की सहायता प्रदान करता है, जिसमें उत्पाद निर्माण के लिए व्यक्तिगत सलाह शामिल है। पूर्व संस्थापकों और यक भागीदारों के साथ एक एक करके ऑफिस घंटे होते हैं, जो पहले से ही कई कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं और जानते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यक के पास 20 वर्षों का ज्ञान समेटे एक गुप्त स्टार्टअप हैंडबुक है, जो लगातार बेहतर होती जा रही है। इसके अलावा यक के 8000 पूर्व छात्रों का एक नेटवर्क है और एक गुप्त सॉफ्टवेयर है, जो एक सामाजिक नेटवर्क और फंडरेजिंग टूल के रूप में कार्य करता है। स्टार्टअप को शुरू करने के लिए यक $500,000 के डिस्काउंट और ऑफर्स प्रदान करता है, जो अमेजन, गूगल और अन्य यक कंपनियों से मिलते हैं। यक का कार्यक्रम केवल 3 महीने का नहीं है, इसके बाद भी पूर्व छात्रों के लिए इवेंट्स, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में यक ने सभी पूर्व छात्रों के लिए एक इवेंट आयोजित किया था, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे। यदि कोई स्टार्टअप सीरीज या ग्रोथ के लिए सफल होता है, तो यक में पुनः संस्थापकों के लिए कार्यक्रम होते हैं, जो छोटे यक जैसा अनुभव प्रदान करते हैं। यक संस्थापकों को धन जुटाने में मदद करता है, जिसमें प्रारंभिक $5 लाख का निवेश शामिल है।
अधिकांश कंपनियां इस प्रक्रिया में $2 से $4 मिलियन या उससे अधिक जुटाती हैं। यक के पास एक व्यापक निवेशक नेटवर्क है जो संस्थापकों को धन जुटाने में मदद करता है। टीम बनाने के लिए भी यक सहायता प्रदान करता है, जिसमें टीम निर्माण, प्रशिक्षण, हायरिंग, कॉन्फ्रेंस और हैकर न्यूज का उपयोग शामिल है। ये सभी पहलू स्टार्टअप शुरू करने के सबसे कठिन हिस्सों में से हैं, और यक इन सभी मोर्चों पर सहायता करता है। संस्थापकों को अपने सफर में सफल होने के लिए कई संसाधनों की आवश्यकता होती है, और यक इस दिशा में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है।